ढांडा साहब, वो बुलंद आवाज जो 4.5 सालों से अकाली दल का विरोध करती रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनकी धार को कुंद किया जाता है, नवजोत सिंह सिद्धू को नई जिम्मेदारी दी जाती है, बड़ा भरोसा किया जाता है और वो नेता पार्टी की ये हालत कर देता है। अकाली दल का इसमें क्या स्टेक है, कैसे आप लोग देख रहे हैं? पहले तो जो राहुल जी ने सिद्धू जी की तबीयत बारे जिक्र किया उस पर मैं मुत्फिक हूं पूरा, और ऐड करता हूं आपको कि सिद्धू जो फैसला ले लेता है पीछे नहीं हटता। इसका पास्ट रिकॉर्ड है। जब इन्होंने अजरुद्दीन के स्लैप मारी इंग्लैंड में, क्योंकि उनको ओपनिंग पे उन्होंने नहीं भेजा और वापस इंडिया आ गए, उन्होंने तब भी फैसला नहीं बदला था। जब बीजेपी छोड़ी तब भी फैसला नहीं बदला था। ये सिद्धू की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। ये बीजेपी में रह गए, बीजेपी एक्सट्रीम राइट को छोड़ करके ये बैंस ब्रदर के साथ मिल गए। फिर इन्होंने केजरीवाल के साथ हाथ मिलाया, केजरीवाल ने बोला मैं मुख्यमंत्री नहीं तुझे बना सकता, फिर इन्होंने छोड़ के कांग्रेस का हाथ बढ़ाया। सिद्धू हैज नो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब अगली बात क्या है, सफरर कौन है इसमें? सफरर पंजाब है। हार्ड अर्न्ड पीस जो आपने सुनाई थी मिस्टर तिवारी की बात, हार्ड अर्न्ड पीस लाया पंजाब में श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल की 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में लोग भूल गए, टेररिज्म भूल गए। कोई पंजाब में किसी किस्म की इस किस्म का माहौल नहीं था जो आज है। आज गैंगस्टर्स का राज है, ओपन फरोख्ती ली जाती है, किडनैप लोग किए जाते हैं, टेररिस्ट मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं, टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान से वेपन्स आ रहे हैं, खालिस्तानी से फेस उठा रहे हैं ऊपर। ये सिचुएशन दिस वीक गवर्नमेंट की वजह से हुई है, आपस में। ठीक है ढांडा साहब, आप जो बातें कह रहे हैं, सरदार आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, अब देखिए, पंजाब का अगर जिक्र हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ दांव पर लगा हो पंजाब में, ऐसा नजर नहीं आता। फिर किसान आंदोलन का भी मुद्दा है, अकाली दल से आपका गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक उम्मीद के तौर पर आपकी पार्टी भी देख रही है? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह में अब अच्छा ही नजर आ रही बीजेपी को। समीर अब्बास साहब, कैप्टन साहब की एक तारीफ हमने लगातार की, वो तारीफ थी कि वो राष्ट्रवादी हैं। इसमें कोई शक नहीं है। वो लगातार, जब खालिस्तान के यहाँ पर लोग आते थे, जो कैनेडियन एमपी आए थे, कैनेडियन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने उनको मिलने से मना किया। उसमें उनके राष्ट्रवाद के ऊपर तक कभी कोई प्रश्न किसी ने उठाया नहीं। हाँ, सिद्धू के राष्ट्रवाद पर जरूर प्रश्न उठा, और हरीश रावत ने जिस प्रकार से कहा कि बाजवा हमारा दोस्त है, उन्होंने कहा कि बाजवा हमारा दोस्त है। बाजवा कौन? पाकिस्तान का जनरल जो हमारे रोज के रोज यहाँ पर फौजी मारता है बॉर्डर पर, जो आतंक की घटनाएं हमारे देश में कराता है, वो बाजवा उनका दोस्त है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों की, सिद्धू और कैप्टन के बीच में। एक बात। दूसरी बात, ये आप अपने दिमाग से निकाल दिए कि भाजपा वहां पे नहीं है। आप मेरे से लिखवा लीजिएगा, मैं आज आपको तारीख बता रहा हूँ, 1 दिसंबर को आपके यहाँ बैठूंगा, आप कहोगे पंजाब का नैरेटिव पूरा बदल गया। सर, ये नैरेटिव की बात है। जमीन पे हमारे पास कार्यकर्ता है, जमीन पे हमारे पास काम है। एक नैरेटिव जानबूझकर बनाया गया, और मैं अभी स्पष्ट, तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आते हैं तो स्वागत करेंगे आप? समीर अब्बास जी, एक मिनट प्लीज। आपने एक प्रश्न उठाया, भाजपा में सख्त प्रश्न उठाया, मुझे उसका उत्तर देने दीजिए। जी। सुनील जाखड़ जिस दिन सिद्धू की ताजपोशी थी, उस दिन ये कहा सुनील जाखड़ ने, कैप्टन साहब आपका धन्यवाद, आपने सारे के सारे किसान यहाँ से भेजकर आपने दिल्ली बॉर्डर पे भेज दिए, आपने पंजाब से निकालकर हरियाणा में भेज दिए। और ये भी कहा कि हाँ, हम उनकी चिंता कर रहे हैं, अब हम उनके पोषक भी हैं और हम उनके प्रेषक भी हैं। ये उन्होंने मंच से कहा, आप वीडियो निकाल कर देख लीजिए, स्पष्ट है ये। ठीक है। तो ये जो किसानों का मुद्दा है, ये कांग्रेस द्वारा प्रयोजित मुद्दा है, इसकी चिंता मत करिए। ये और कुछ अराजक तत्व इकट्ठे हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा पंजाब इस तरफ चल पड़ेगा। ठीक है। राहुल देव जी, इससे किसका नफा किसका नुकसान? सारे मुद्दे जो हैं वो गौड़ होते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब में, और ये ड्रामा जो है इसकी चर्चा जोरों पर हो रही। किसका नफा किसका नुकसान आखिर में? मैं अभी जैसे एक प्रवक्ता ने कहा, सबसे बड़ा नुकसान तो पंजाब का है। हाँ। क्योंकि पंजाब में इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता हमेशा कई दूसरे डरों को और भयों को भी, आशंकाओं को जन्म देती है। पंजाब को स्थिर रहना बहुत जरूरी है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो, और सरकारें मैं समझता हूं कि देश विरोधी नहीं होती, इसलिए मैं उसमें कोई किसी पार्टियों में भेद नहीं करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो कांग्रेस हाईकमान का हुआ है, यानी गांधी परिवार का हुआ है। तो अब उनकी एक नैतिक साख
और विश्वसनीयता और कम हो गई है। पहले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। हाँ। उनकी राजनीतिक समझ पे विश्वास स्वयं कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को पहले ही कम था। अब मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही और नीचे रसातल में चला गया होगा। तो कांग्रेस के लिए आत्ममंथन जैसी स्थिति है, अग्नि परीक्षा की घड़ी है, समस्या बहुत बड़ी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।